गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब सभी को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को आज का आर्टिकल का क्लास इज जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आर्टिकल का क्लास नहीं बल्कि आज आर्टिकल का क्लास आप लोगे, है ना। उतने दिन से तो आर्टिकल आपका क्लास ले रहा था, लेकिन अब आज आपको आर्टिकल का क्लास लेना है कॉमन एरर को सॉल्व करके, क्योंकि आज जो कॉमन एरर आप लोगों को मिलने वाला है ये एरर आप लोगों के हर प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए यानी हर कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफैक्टर होता है और काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इन दोनों पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये पोर्शंस आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर उभरता है ना। तो चलें अब हम लोग ध्यान देंगे अपने आज के पोर्शंस के ऊपर, किस प्रकार से हमें जो है आगे की ओर बढ़ना है और इस एरर को आज लाजवाब तरीके से रगड़ के हटा देना है। तो चलिए, जो जो विद्यार्थी आज तैयारी के साथ आए हैं, जिन्हें ऐसा लगता है यस सर आई एम एब्सोल्युटली वेरी फाइन टू मेक दिस एंड आई एम वेरी वेरी सेल्फ एक्साइटेड टू मेक इट, इसे बनाने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग है ना। और अब सारे स्टूडेंट्स मॉर्निंग को थोड़ा दरकिनार कर दें और अपने आज के, है ना, गुड मॉर्निंग को छोड़िए, गुड आर्टिकल के ऊपर आज हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो इस तरह से एक एक करके हम लोगों का वर्क होते जाएगा, है ना। तो बिना समय गवाए प्रोग्राम्स को हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके हर प्रोग्राम्स को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग तेजी से इसे थोड़ा शेयर कर दें ताकि जो विद्यार्थी अभी तक हमसे न जुड़ पाए हैं वो फटाफट जुड़ जाएं, है ना। तो चलें एक एक करके आप लोग पॉइंट्स आपस में शेयर कर दें, है ना। तो चलें आप लोगों का पोर्शंस हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो आज कॉमन एरर के पोर्शंस पे हमें डिस्कस करना है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये टॉपिक जो है आप लोगों को बहुत आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि एरर बनाना इट्स जस्ट नॉट द गेम ऑफ अ बेबी, है ना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, इट्स नॉट द गेम ऑफ द चिल्ड्रन प्ले, है ना। ये प्ले आप लोग का होने वाला है एडल्ट प्ले, यूथ प्ले। तो चले हम लोग अपने आर्टिकल के आज के पोर्शंस को पूरी तरह से समाप्त करने की ओर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलें रेडी हो जाएं और एक एक करके अब आप लोगों को एरर मिलते जाएगा। पहला एक दो एरर मैं आप लोगों को बता दूंगा, उससे पहले अगर आप चाहो तो अपना एरर सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिएगा, मैं भी आपका एरर का प्रतीक्षा करते रहूंगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, है ना। ये बताइए फर्स्ट पॉइंट में आप लोग उत्तर दे पाते हो या नहीं, जरा तेजी से आप लोग बताते जाएं। चलो सबसे पहला एक विद्यार्थी है अपना आंसर रख दिए, है ना। अच्छा, ए नंबर, अरे वाह, लगता है काफी आप लोग भी कमर कसे हुए हैं अपने पॉइंट्स को लेकर अच्छे ढंग से डिस्कशन करने के लिए। चलें, अच्छा बात है। ए नंबर, अब वाकई ये नंबर है कि नहीं, जरा इस बारे में हम लोग चर्चा देखना शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए ए नंबर कैसे एरर है। सबसे पहले तो आप लोगों को सभी को ध्यान देके चलना है कि दिल्ली एक जगह का नाम है और दिल्ली के पहले द का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ए नंबर के पोर्शंस में आपका इनकरेक्ट पॉइंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान में रखें। तो जिन विद्यार्थियों का ए नंबर आया है दैट्स वेरी गुड एंड कीप इट अप, इस तरह से ध्यान देते जाना है। चलिए, जो स्टूडेंट का पहला ही एकदम कहा जाए तो एकदम बोहनी बट्टा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म से हुआ है, एवं लगे कि हाँ सर मैंने पहला जवाब सही दिया है, तो वीडियोस पर एक एक लाइक देते जाना, यही आप लोगों का काम है आज का। चलें बढ़ते जाते हैं हम लोग और ध्यान देते जाते हैं। सेकंड नंबर में आप लोग का रिप्लाईमेंट चाहिए, सी मीट मी इन द पटना मार्केट, नो एरर। तेजी से आप लोग जवाब दें, आपका जवाब का मैं वेट कर रहा हूं कि कब आप लोग जवाब दीजिएगा। बढ़ते जाइए। वाह, वेरी गुड। बहुत से विद्यार्थी बी में हैं, कुछ सी में हैं।
बी नंबर, ओके। चलें बढ़ते जाएं, आप लोगों का ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए। चलिए आप लोग का जवाब हमें मिल गया और ये जवाब काफ़ी अच्छा है ना। तो एक एक करके हम लोग इस जवाब पर अपना रिप्लाईमेंट देखते हैं, किस तरह से हम लोग बना सकते हैं उसको भी देखते हैं। सी मीट मी इन द पटना मार्केट, पटना मार्केट, ठीक है। पटना एक खास नाम है ना, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए बी नंबर पोर्शंस में ना पटना के पहले द पटना हम ऐसे भी नहीं यूज कर सकते। जाहिर सा बात है द पटना को हम इनकरेक्ट मार देंगे और इस तरह से बी नंबर ऑप्शंस आपका एरर डिक्लेयर हो जाता है ना। तो जरा देखते हैं, बी नंबर ही एरर था, हाँ जी, तो बी नंबर ही एरर था, पटना के आगे द पटना का यूज करना गलत है। चलिए वेरी गुड, अगले पोर्शंस की ओर हम लोग जवाब देंगे और अगले पोर्शंस का रुख करते हैं। सी फेल्ड इन द इंग्लिश, नो एरर, नाउ यू कैन चूज बाय योर एबिलिटी ऑफ चूजिंग। सी फेल्ड इन द इंग्लिश, वो अंग्रेजी में फेल कर गई, नो एरर, चॉइस इज योर्स, फास्ट चूज कीजिए। चलें आप लोग का उत्तर आना शुरू हो गया, बहुत से स्टूडेंट बी नंबर पोर्शंस पर हम लगातार अपना जवाब देते जा रहे हैं, वाह वेरी गुड, बहुत सुंदर, अद्वितीय। चलें तो आप लोगों का उत्तर हमें आ गया है, आप लोगों ने अपना उत्तर में बी पर बढ़त बनाए हैं, बाकी बी एरर है कि नहीं। तो देखो वो अंग्रेजी में फेल कर गए, यानी एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, तो सब्जेक्ट के नाम के पहले, स्टडी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तभी होगा जब वो किसी के द्वारा पोजेस्ड हो। तो यहाँ पर तो पोजेस्ड वाली कोई बात ही नहीं है, खाली कह रहा है कि इंग्लिश में वो फेल कर गई है, तो इसी कारण से हम लोग बी नंबर एरर को चुनेंगे और बी नंबर को इनकरेक्ट और उसको करेक्ट करते हुए बढ़ेंगे। चले नेक्स्ट अगला नंबर जवाब देते जाएं। द यूनियन इज द स्ट्रेंथ, द यूनियन इज द स्ट्रेंथ, ये तो प्रोवर्ब्स है, इतना बार आपके सामने आया है मत कहो। चले देते जाएं। एरर का मीनिंग तो सही लिख लेते हैं, कॉमन में तो सामान्य त्रुटि, एकदम साधारण सा गलती रहेगा, उसी को देखना होता है। चले जवाब तो आप लोगों का बहुत आ रहा है ना। तो इसमें देखा जाए द यूनियन इज अ स्ट्रेंथ, यहां पर ऐसी बातें लिखी हुई हैं। अब यहां पर आपको समझना होगा कि सारे विद्यार्थी ए नंबर को चुन रहे हैं, कुछ विद्यार्थी बी नंबर को चुन रहे हैं, है ना। तो जनरली यहाँ पर होना चाहिए आपका एरर के रूप में, और वो पॉइंट है द यूनियन नहीं, यूनियन इज स्ट्रेंथ होता है, द यूनियन इज स्ट्रेंथ नहीं होता है, इसे ध्यान में रखना। ए नंबर आपका एरर है, जिन विद्यार्थियों का ए आ रहा था वो विद्यार्थी सही गए, जिन विद्यार्थियों का बी आ रहा होगा वो एक प्रोवर्ब्स है, वो प्रोवर्ब्स जाकर याद रखें, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। चले नेक्स्ट अगले पॉइंट्स के ऊपर बनाते जाओ फटाफट फटाफट। दिस इज अ बेस्ट प्लेयर, नो एरर, दिस इज अ बेस्ट प्लेयर। बनाते जाइए 23 एकदम सॉल्व करते जाओ। चले उत्तर तो आप लोगों का काफी तेजी से आ रहा है।
देखते हैं। सबसे पहले समझिएगा बेस्ट क्या है। बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री जनरली अपने पहले आर्टिकल द को लेगा, तो ए नंबर पॉइंट आपका एरर हो जाता है ऐसे संदर्भ में, है ना। चलें आगे बढ़ रहे हैं। जवाब आपका तुरंत दीजिएगा, 20 सेकंड से ज्यादा टाइम तोड़ देंगे। सी वॉज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, नो एरर। चॉइस इज योर, यू चूज व्हाट इज द पॉइंट इन द रॉन्ग एंड व्हाट इज द पॉइंट इन द राइट सेक्शन। सही गलत क्या है फटाफट चुनते जाइए। देखिए सी लिख रहे हैं कि छी लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। अरे स्टाइल देने में लोग गड़बड़ कर ले रहे हैं। सी ना लिख के छी लिख रहे हैं, अब बताओ कैसे काम चलेगा। चले तो हम भी आपका एरर्स डिक्लेयर देखते हैं, कैसा आपका डिक्लेयर है एरर में, है ना। देखें यहाँ पर सी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर एक बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम जनरली आर्टिकल द गेन नहीं करता है, इसलिए सी नंबर के पोर्शंस में हम लोग एरर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। चले अगला नंबर, गंगा फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, नो एरर। चॉइस इज योर्स, चूज फास्ट। चलिए आपका उत्तर आना शुरू तो हो गया। सारे विद्यार्थी ए नंबर कुछ सी नंबर कर, सी नंबर कैसे, सी नंबर भी होना चाहिए था। देखो एरर एक ही में रहता है, अगर पहले बारे में एरर मिल गया ना तो दूसरे वाले में एरर भी होगा ना, फिर भी उसे ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखो गंगा एक नदी का नाम है, जाहिर सा बात है, तो हम लोग यूज करेंगे द गंगा, द गंगा। इस तरह से तो ए नंबर में आपका एरर डिक्लेयर हो जाता है। चले नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए। रामायण एंड महाभारत आर एपिक्स ऑफ हिंदूज। हिंदुओं का यह एक ग्रंथ है रामायण और महाभारत, तेजी से बनाते जाएं। चलो मेरे शेर बनाते जाओ। आप लोग दहाड़ दोगे तो आर्टिकल ही सब तो इसी खत्म हो जाएगा, हम तुरंत उड़ जाएगा। चलें लगाओ जोर, वाह आना शुरू हो गया। ए नंबर, बी नंबर, ए नंबर। चलिए अब मैं आप लोगों का जवाब बताता हूं इसका, है ना। देखो भाई इसमें दो ग्रंथों का नाम है, पहला ग्रंथ है आपका रामायण, दूसरा ग्रंथ है महाभारत। तो चूंकि केवल पहले वाले में पहला हमें मिल गया एरर, तो दूसरे वालों में क्या क्यों ध्यान देंगे। तो दी रामायण होना चाहिए था, दी महाभारत भी होना चाहिए था, दोनों एरर होता है। लेकिन आपके साथ एक ही एरर चुनना होता है एग्जाम में, तो फर्स्ट पॉइंट को केवल चुनेंगे द रामायण करके, इसको एरर को हम लोग क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आइए। द मैन इज मोर्टल, ये तो ऐसे ही बता देने का चीज है, फटाफट आप लोग बता देंगे। इजी क्वेश्चन तो है, अभी बहुत इजी है, देखो ना, उसके बाद इजी से बीजी होना शुरू हो जाओगे। अभी तो लेवल काफी इजी दे दिए हैं। बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं। बहुत खूब सुंदर, आप लोगों ने अपना जवाब रख दिया। मैं अब आपके जवाबों की सराहना करता हूं और करते हुए देखता हूं कि विच पॉइंट में आप लोग गरर को चुने हैं। तो द मैन, मैन इज मोर्टल, इतना काफी है, आदमी मरणशील होता है, ये पूरे इंसान के लिए कहा जा रहा है, तो उसमें आर्टिकल करके उसे निर्धारित नहीं किया जाएगा, तो ए नंबर में एरर है। चलें बढ़ते जाते हैं अगला। इंग्लिश आर ब्रेव। अब सोचो इंग्लिश आर ब्रेव, अंग्रेजी बहादुर है या अंग्रेज लोग बहादुर हैं, ये चुनना अब आप लोगों का काम है।
चुनते जाइए 23 से। सी नंबर, ए नंबर। देखो जब ये यहाँ पर इंग्लिश जरूर है, लेकिन ये जनरली जो है इंग्लिश आप लोगों का जो दिख रहा है वो आप लोगों का कोई मतलब भाषा का नाम नहीं है। ये यहाँ पर आ रहा है कि अंग्रेज लोग बहादुर हैं, यानी भाषा बोलने वाले का बोध है। तो इनके आगे हम आर्टिकल द जरूर देंगे। तो ए नंबर में एरर डिक्लेयर होता है। जिन विद्यार्थियों का ए नंबर है उन विद्यार्थियों को एक थम्स अप देना चाहिए, है ना, क्योंकि अब तक विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सही बना रहे हैं, है ना। तो वीडियोस पर लाइक गर्दा उड़ा देना चाहिए तुम लोगों को। चलें बढ़ते जाते हैं अगले नंबर पे। बनाइएगा, ही इज एंड यूरोपियन, नो एरर, चॉइस इज योर्स। चलिए आप लोगों का उत्तर आ गया है। आप लोगों ने अपना उत्तर काफी अच्छा दिया, है ना। देखते हैं हम लोग कितना आपका उत्तर आप लोगों के लिए अनुसार से सही जा रहा है, गलत जा रहा है, देखना तो पड़ेगा। चलें तो समझने का प्रयास करते हैं और देखना शुरू करते हैं। ही इज एन यूरोपियन, यूरोपियन को पढ़ के तो देखो, यू रो पियन, शुरुआत हो रहा है य से, तो यहाँ एन का यूज नहीं होना चाहिए, ए का यूज होना चाहिए। तो इस तरह से इस पॉइंट्स को हम लोग देख लिए। चलें अगले पोर्शंस की ओर। सी वाई नॉट अ इंडियन, वो एक भारतीय नहीं है। क्लास में बना लेते हैं, एग्जाम हॉल में नहीं बनता। एग्जाम हॉल में कितना बार आप बैठे हैं जी, हैं 12th में कितना बार आप एग्जाम दिए हैं? पहले ही अपने मनोबल को नीचे रखते हो, क्या होगा तुम लोगों का? अरे ही बना रहे एग्जाम में काहे नहीं बनेगा, ऐसे सोच रखना चाहिए। तब पहले ही निगेटिव माइंडेड हो कि अभी बना लेंगे एग्जाम में नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तब चले जवाब देते जाएं। एन इंडियन, अच्छा तो ठीक है, आपके जवाब की तरफदारी करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। और यहाँ पर आप लोगों को सही आपने जवाब पकड़ा कि इंडियन में ए इंडियन नहीं एन इंडियन होना चाहिए, और इस तरह से बी नंबर में एरर आपका मिल जाता है। चलें बढ़ते जाते हैं। पंजाब इज ए बिग प्रोविंस, नो स्टेट। पंजाब एक बड़ा प्रांत है। चलें बनाते जाइए। तो बहुत से विद्यार्थियों ने अपना उत्तर रखा और अपने उत्तर में उन्होंने ये बताया कि सर जी, है ना, पंजाब ऐसा है कि ये नंबर में एरर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पंजाब के पहले आर्टिकल द जरूर टेक करता है। ये बातें अगर ध्यान में बैठ गई तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं बैठती हैं तो बैठाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्लीज गिव मी अ अम्ब्रेला, नाउ चॉइस इज योर। फटाफट आपको चूज करते जाना है। हम सभी का उत्तर देख रहे हैं, कौन विद्यार्थी कितना तेजी से देते जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपने उत्तर दिया, मैं नजर नहीं रखता हूं। मैं काफी नजर रखता हूं कितने स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं उत्तर देने में। तो तेजी से आप लोग जवाब अपना देते जाएं।
जवाब तो आप लोगों ने भर दिया, कुछ लेकिन कहेगा इतना हल्का हल्का दे दिए हैं, अब पहले ही रोना रोगा, वो बनाने में नहीं रहेगा, रोने में केवल रहेगा। जब मिलेगा बड़ा बड़ा ना तो समझ में आता है आपका उत्तर कहाँ जाता है। अम्ब्रेला पढ़ के देखना है, अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ए नहीं एन का यूज होना चाहिए था, बी नंबर में एरर है। अगले नंबर को बनाए, अ एमए विल बी अपॉइंटेड, अ एमए विल बी अपॉइंटेड, उत्तर आपका 23 होना चाहिए। इसमें पता चलना कोई जरूरी है ही नहीं, बस केवल देखते जाइए कि जहां आर्टिकल है वहां वो लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था। अन्य बच्चे जवाब दे रहे हैं, जिन बच्चों से नहीं बन पा रहा है इसका मतलब पीछे का क्लास नहीं कर पाए हैं, है ना, क्योंकि भाई कॉमन एरर को मैंने बहुत अच्छे ढंग से नाउन में समझाया था, सिंटेक्स में समझाया है। चलिए आप लोग का उत्तर तो आ रहा है, फटाफट फटाफट मार रहे हैं, तो चलिए जाहिर सा बात है आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि बहुमत जो होता है वही चीज जनरली पॉसिबल होता है कि सही हो। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है एम ए, तो इसको पढ़ के देखो ना यार, एम ए, आगे वाले शब्द को पढ़ो, ए है, ए हमारा क्या है, अ से अ के बीच में है, मतलब ये हमारा वोवेल साउंड यानी वोकल साउंड है, तो जाहिर सा बात है हम ए नहीं एन का यूज करेंगे। सो दैट इज द पॉइंट, ए नंबर चूज्ड बिफोर ऑफ इट। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट एंड द पॉइंट ऑफ आई लाइक अ ऑनेस्ट मैन। भाई ये तो सही लग रहा है, नो एरर होना चाहिए, क्या कि देखो ओ होनेस्ट एच से शुरू हो रहा है, तो जाहिर सा बात है यही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। सभी विद्यार्थी डी नंबर को ही अपना उत्तर बनाए इसमें, फटाफट चलें। नहीं ना, मेरा बात है नहीं आजकल तुम लोग सुनता है, देखो देखो कहे ना नहीं सुनेगा मेरा बात। नहीं सुना मेरा बात, कोई बात नहीं। पढ़ के देखते हैं इसको, इसको एच से स्टार्ट जरूर है, लेकिन इसका उच्चारण होता है हॉनेस्ट न हो के होता है उच्चारण इसका ओनेस्ट, ओनेस्ट अंदर से निकलता है, पढ़ने में कोई भार नहीं पड़ता है, ओनेस्ट। तो जाहिर सा बात है ओ उच्चारण हो गया अ से अ के बीच में, यहां हम लोग एन का यूज करेंगे ना कि ये का, लेकिन यहां आर्टिकल तबे लग रहा है जब यहां पर नाउन है, नाउन नहीं रहता तो आर्टिकल नहीं लगता, ये ध्यान में रखना। चले, great deal of time was lost, no error, choices you to choose। हम मजाक कर रहे हैं बच्चों, नहीं भाई हम मजाक वजाक नहीं करते हैं, मजाक मजाक में रजाक बाबू मर जाते हैं, ऐसा हम नहीं कुछ करते। चलिए हो गया, को उत्तर आना शुरू हो गया, सारे विद्यार्थियों ने अपना उत्तर देना शुरू कर दिया है काफ़ी अच्छे ढंग से, और आप लोगों ने उत्तर में अपना रखा है कि सर ग्रेट डील ऑफ जो है वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों को हमने बताया था ग्रेट डील ऑफ नहीं, जब भी होगा तो अ ग्रेट डील ऑफ होता है, ए नंबर एरर हो जाता है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इस तरह से करके आपको डिक्लेयर किया गया था। चलें अगले नंबर पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। द कॉलरा एंड द प्लेग आर डेंजरस, तो इसमें भी कोई एरर तो है नहीं, है क्या, देखो 23 कोई एक ही में एरर मिलेगा, दोनों एरर मत चुन देना है, तो इसमें 2 एरर, लेकिन एक ही एरर चुनना है, जो पहला है उसी को चुन के लेके चलना है कि ना। डी नंबर, बी नंबर, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर।
हमारा क्लास पटना एरिया में है। चलें बढ़ते जाते हैं। बढ़ते जाएं आगे की ओर, हम लोग बढ़ते जाते हैं। डिजीज में आर्टिकल नहीं लेता है, बात तो एकदम सही है ना। और इसी कारण से यहाँ पर 2 डिजीज थे, लेकिन 2 डिजिट नहीं है, 2 डिजीज नहीं, एक ही डिजीज में देखना है। कॉलरा में केवल द को हम लोगों को हटा देना है, नंबर एक ही, क्योंकि एग्जाम्स में एक ही एरर आपको डिक्लेयर करके चूज करना होता है, इससे ज्यादा नहीं। चले अगले नंबर पर हम लोग ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है वी गो टू द स्कूल डेली। हम लोग डेली स्कूल जाते हैं। तो डेली स्कूल करने हम लोग क्या जाते हैं भाई? तो स्कूल तो हम लोग डेली नाचने गाने, दूसरों का लंच बॉक्स खाने, है ना, प्रिंसिपल से रोज मुलाकात करने, उनका 2 डांट सुनने मन नहीं लगता है कि नहीं? ये करने हम लोग जाते हैं कि नहीं? बात तो सही है। भाई सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको समझ में आ रहा है, एक भाई साहब को पता नहीं चल रहा है। क्या कीजिएगा, मेरा सिंपैथी आपके साथ है। पिछला वीडियोस आप देखिए, समझ जाइएगा एरर क्या होता है ना। हम क्या करें, इस समय तो कुछ आपको बता नहीं सकते। ये इस समय एरर प्रैक्टिस करने का समय है, इसलिए कहते थे कि डेली क्लास किया करो। डेली क्लास करने से एरर समझ में आने लगता है, बनने लगता है। आपको क्या लगता है ये एरर आपको मामूली दिखाई दे रहे हैं? कॉम्पिटिटिव हर प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए एरर जो है आप लोग का मुख्य है ना। चाहे नेवी का पढ़ो, चाहे आप लोग आर्मी में रहो, या किसी भी एग्जाम्स एसएससी बैंकिंग में चले जाओ। तो चलिए, हम लोग स्कूल डेली जाते हैं, तो डेली स्कूल हम लोग पढ़ने के लिए ही जाते हैं, जाहिर सा बात है। तो उसमें एक बात का बस केवल ध्यान आपको रख के चलना है कि यहाँ जो स्कूल लगा हुआ है, इस स्कूल में आप लोगों को आर्टिकल का यूज नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ मेन पर्पस के ही हम लोग जा रहे हैं। तो बी नंबर एरर डिक्लेयर कर देंगे। चले अगला नंबर। इस वाले पोर्शंस में देखो कितनों का दिमाग घूमता है ना। गांधी जी वाज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन हु सर्व्ड इंडिया। इसी चैनल पर सारा वीडियोस है, उसे देख लें। आर्टिकल करके खोजो ना, जाओ वीडियोस वाले लिस्ट में, सारा आर्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट्स इसमें बताए हैं। बढ़िया से समय निकाल के सबको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, तो ये चीज समझ में आ जाएगा मेरे भाई। देखो तुम खुद समझो ना कि तुम्हारे जितने भी साथी लोग हैं, फटाफट इन उत्तर को आप लोगों के बीच रख रहे हैं, देख रहे हैं, फटाफट उत्तर लिख रहे हैं। तो जाहिर सा बात है कि आप भी अपना उत्तर दे सकते थे अगर क्लास मिस नहीं करते तो। अब क्लास आपने मिस किया है मेरे दोस्त, तो जाहिर सा बात है कि आप लोग क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वैसे ज्यादा विद्यार्थी नहीं है। चले वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप लोगों ने अपना उत्तर दे दिया। कुछ विद्यार्थियों ने ए दिया, कुछ विद्यार्थियों ने बी दिया, है ना। अब मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से, मेरे फिलॉसफी को समझना। गांधी जी के फिलॉसफी को छोड़ दो, मेरे फिलॉसफी पर आ जाओ। मैं क्या समझा रहा हूं इसे देखें, समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी जी वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। गांधी जी क्या थे? फिलोसोफर थे, सही बात है। और गांधी जी ही एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे। तो गांधी जी के पास 2 गुण है। ये 2 गुण कितने इंसान के पास है? एक इंसान के पास है। तो मैंने आपको बताया है कि एक ही इंसान के पास अगर एक से अधिक क्वालिटी हो, तो केवल पहले वाले क्वालिटी में, यानी पहले वाले गुण में ही आर्टिकल देना, बाकियों में नहीं। यानी आपके हिसाब से यहां पर ग्रेट में ए लगना चाहिए था, लेकिन बी नंबर में ग्रेट के पहले ए को लाना बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये दोनों इंसान एक ही हैं इसी कारण से, है ना। चलिए अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 23 से उत्तर दें आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, एक स्टूडेंट तो बहुत बड़ी बात लिख दी है। इतना बड़ा बात नहीं लिखना चाहिए, इससे टीचर का मनोबल हाई होता है और वो फूलकर बर्रा हो जाता है ना। भाई आपने बोल दिया कि पटना मसौड़ी में नहीं आपसे कोई समझा, तो किसी और टीचर से नहीं समझेगा। चलिए कोई बात नहीं है।
पी सिंह कौन है भाई? पी सिंह से अच्छे टीचिंग कर रहे। पी सिंह कौन है? हम तो बहुतों को जानते नहीं, हम केवल खुद को पहचानते हैं। पी सिंह कौन है भाई, बताने का प्रयास करें। चले, उत्तर तो आपका बड़ा तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, जबरदस्त उत्तर है, गर्दा उत्तर है। फिर भी नहीं बता पाओगे, हमको मालूम है, हमें मालूम है। बी होती है। अच्छा, चलिए, आप लोगों ने समझ गए आप लोगों ने कि आप लोगों को समझना ये था कि चेस्ट तो एक होता ही है, लेकिन शरीर के अंग में ए चेस्ट करके नहीं लिखा जाता है, ए चेस्ट करके नहीं लिखा जाता है, द चेस्ट करके लिखा जाता है। तो बी नंबर में एरर है, ये बातें आप लोगों के अनुसार क्लियर है। चलें, ठीक है, बढ़ते जाते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर हमारा क्या है, सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। ही वॉज अ वाइट एंड ब्लैक एंड अ ब्लैक कैट विच गार्ड्स हिज हाउस, है ना, फ्रॉम रैट्स। चलें, जवाब देते जाएं, सोचना है, जवाब देते जाना है। मोतिहारी वाले सर हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना, सब हमारे भाई बंधु हैं भाई, किन्हीं को कोई नीचा मत दिखाओ और किन्हीं को कोई ज़्यादा इतना भी बड़ा मत बना दो, सब बराबर हैं, है ना, क्योंकि सब इंडियंस हैं। इंडियंस में कितना भी इंग्लिश का जानकारी हो, अंग्रेज नहीं बन सकता है, सिंपल सी बात है ना। जो भी कह लें, जो भी कह लें कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, वो सब कुछ नहीं, आप अंग्रेज नहीं हो सकते हो। चले, जवाब देते जाए, जस्ट चंद और हैं, कुछ पॉइंट्स मैं और आपसे बनवाऊंगा, फिर आपका एरर समाप्त हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, ग्रेट पेन की जगह सीवियर पेन होना चाहिए। नहीं भाई, ग्रेट पेन माने क्या होता है, बहुत तकलीफ कह रहा है। सीवियर पेन मतलब हो जाता है ना, सीवियर मतलब होता है बहुत दुखदाई वाला तकलीफ। एक होता है तकलीफ में है, लेकिन एगो दुख में, तकलीफों में एगो दुख मिल रहा है, 2 पॉइंट हो जाता है। चले, बढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं अगले नंबर पर, है ना। आपको एरर क्या पकड़ना था, आप लोगों ने क्या समझा, सुनिए। लिखा हुआ है ही हैज अ वाइट कैट एंड अ ब्लैक कैट, माने देखने से तो लग रहा है कि एगो उजली है और एगो काली बिल्ली है, ऐसा लग रहा है। विच गार्ड्स, जो गार्ड करती है, यही चीज पकड़ा गया। गार्ड्स हमारा क्या है, देखभाल करना, मतलब ये वर्ब है। अब वर्ब के लास्ट में एस लगता है तो वो वर्ब सिंगुलर डिक्लेयर हो जाता है ना। तो ये सिंगुलर क्यों हो गया, तो जाहिर सा बात है कि एक के बिल्ली है, ये यहाँ पर एक ही बिल्ली की बात हो रहा है, एक के गो बिलाई है जो उजला और काला दोनों के रंग में है। तो जाहिर सा बात है केवल पहले वाले में आर्टिकल देंगे, दूसरे वाले में आर्टिकल नहीं देंगे, तो बी नंबर में एरर डिक्लेयर कर देंगे। चलें, ठीक है ना। अगले नंबर, जवाब देते जाए, बस अब चंद पॉइंट्स और हैं, इन पॉइंट्स के बाद आपका एरर का पोर्शन ओवर हो जाएगा। जवाब देते जाएं, देखो देखो कुछ लोग निकलने लगे, फरार होने लगे कि मेरे से बनने वाला नहीं है, मैं क्या देखूं। अरे देखते तो जाओ, कम से कम पूरा पढ़े हो तो चीजें कंप्लीट तो होंगी आपसे, है ना। अब आप चाहते ही नहीं डिक्लेयर करना, कैसे चलेगा। चलिए, प्रणाम पाती बाद में कीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समझ जी, पूरा आएगा समझ में जी, अगर आपने पिछला क्लास मेरा किया है तो। नहीं किया भाई तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं पहले ही बताता हूं कि मैं 0 लेवल से बताता हूं एकदम हर टॉपिक को, ताकि हर विद्यार्थी जितना भी टॉपिक पढ़े उस सारे टॉपिक्स में एकदम लास्ट लेवल तक पहुंच जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो जो जो विद्यार्थी भी जवाब दे पा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, वो सारे विद्यार्थी वही हैं जो बहुत मेहनत के साथ ज्वाइन किए हैं क्लास में।
ए एन का रूल्स जाकर देखिए, मेरा समझ जाइएगा, है ना। इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने नहीं समझा, है ना। चले, अब मैं आप लोग का उत्तर आप लोगों को बताना चाहता हूं, कितना आप लोग इस पोर्शंस में सही और गलत किए हो, है ना। तो देखा जाए, समझा जाए, है ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स नोन द लैटिन एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस, सो ही द मोस्ट पॉपुलर पर्सन। अब यहां गौर से देखो, मेरा दोस्त जानता है लैटिन और इंग्लिश भाषा, तो जब भाषा के जिक्र हो जाए तो भाषा के पहले आर्टिकल द थोड़ी लगता है, इसलिए बी नंबर में एरर हो जाएगा। सही बात है ना। अभी मैं एरर पढ़ता रहा हूं यार, मैं पढ़ा क्या रहा हूं। चलिए 23 से बताइए। मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा हूं भाई, इसमें अगर आपको समझने में तकलीफ हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे दोस्त। आप पिछला वीडियोस देखें, तब इस एरर वाले वीडियोस में आए। सुनील इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, द क्लेवरेस्ट एंड वाइजेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास एट प्रेजेंट। 23 से उत्तर देते जाएं। कहां किसी के द्वारा पोजेस्ट हुआ है? वो तो कह रहा है खाली जानता है उतना सारा चीज। लास्ट 10 क्लास नहीं पढ़े तो पिछला वीडियोस देख लीजिए। बताते जाए। वाह, बहुत तेज से अपना विद्यार्थी अपना जवाब रख रहे हैं। दिमाग लगाओगे ना तो बस तुरंत बन जाएगा आप लोगों से। पहले तो दिमाग लगा देना है, जितना जगह आर्टिकल है क्या वहां पर लगना चाहिए था, बस उतने पर आपको दिमाग फोकस करके चलना है। सोच लो, है ना। अब देखो क्या कर रहा है। सुनील इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, द क्लेवरेस्ट एंड वाइजेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में हमारे क्लास में सुनील ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट है, सबसे ज्यादा वाइजेस्ट है। माने ये 3 गुण जो है एक ही इंसान के पास है। तो आप लोगों ने नियम तो जाने ही होंगे, है ना। आपको तो पता ही होगा नियम, जवाब में भी आप लोग दे रहे हैं। आज एयरफोर्स बंद है, कल से। चलिए, कुछ स्टूडेंट हमसे आगे बना दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कल का वीडियो होगा, देखिएगा बढ़िया से। कोई वीडियो भी प्राइवेट नहीं किया गया है, प्राइवेट बहुत जल्द होगा। जब आपका लिटरेचर का पोर्शन भी शुरू हो जाएगा ना, तब ऐसा हो जाएगा। तो चलें बढ़ते जाते हैं। आप लोग कैसा ध्यान दिए हैं, जवाब कितने विद्यार्थियों का, मैक्सिमम बच्चे सही उत्तर ही दिए हैं अपना। अब देखो यहाँ पर सुनील के पास ही 3 गुण है। सुनील ही इंटेलिजेंट है, सुनील ही चालाक है, और सुनील ही सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो जब ऐसा हो कि एक ही इंसान के पास एक से अधिक गुण हो, एक ही इंसान के पास एक से अधिक गुण हो, तो ऐसे संदर्भ में आपको यहां पर चूज करना होगा। क्या चूज करना होगा? कि केवल पहले वाले गुण में आर्टिकल हो, बाकियों में आर्टिकल नहीं देना है, यानी सी नंबर में एरर डिक्लेयर हो जाता है। चलें आगे बढ़ रहे हैं, बताते जाएं आप लोग। 25th जवाब हम देंगे, अभी नहीं देंगे। अभी आप मेरे सवालों का जवाब दो ना, जल्दी से दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। फटाफट लाइक्स देते जाइए।
हाँ तो बाइजेस्ट में ईएसटी है तो क्या कहा जाए, वही तो उसका गुण है यार। सुपरलेटिव डिग्री 3 गो था तो तीनों में द लगा दे, और एक ही आदमी के लिए तीनों आया है तो बस केवल पहले वाले में द लगाएंगे। अब यहां पर देखें, आप लोगों का जवाब तो आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा इसमें क्या हुआ, किस चीज में आपको एरर पकड़ना चाहिए था और आप लोगों ने नहीं पकड़ा। शेक्सपियर हैज रिटन मेनी ड्रामाज एंड मेनी पोएम्स बट फॉर्मर, आपको याद है ना, फॉर्मर के पहले द लगता है यानी डी नंबर। फॉर्मर, लेटर, इंड, स्काई, होल, इसमें द का यूज होता है ना। तो इसलिए आप लोगों को यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चले अगला नंबर बनाइए। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द हिमालयाज इन द वर्ल्ड। देखना कितना गलत करोगे आप लोग। एक कह रहे मैं चुपचाप देख रहा हूं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। पिछला आप क्लास नहीं करे हैं ना। अच्छा आप ही बताओ, आपके साथ वाले सारे विद्यार्थी इतना तेजी से जवाब दे रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हो, तो सोच लो इसके पीछे का एक रीजन क्या हो सकता है ना। इसका मतलब पीछे का क्लास आप सही ढंग से नहीं किए हैं। करते मेरे भाई तो आपको जरूर पता चल जाता। जल्दी जल्दी आप लोग दीजिए। चले उत्तर आपका आ रहा है। अब ये उत्तर मैं जरा जानना चाहता हूं आप लोग किस बेसिस पर दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं, है ना। क्लास किए हैं फिर भी एरर में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपको और मेहनत की आवश्यकता है मेरे दोस्त, है ना। हो सकता है आपके पास पिछला बैकग्राउंड नहीं हो, आप इसी कारण से भी एरर्स हो जाता है। क्योंकि देखो सारे विद्यार्थी आप ही के साथ जुड़े हैं, जितने विद्यार्थी हैं आप ही की उम्र के आसपास हैं, है ना, कोई ऊपर नीचे नहीं है। सब विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं, जवाब दे पा रहे हैं, तो 2-3 विद्यार्थी नहीं दे पा रहे। इसका मतलब या तो आपका मन बहुत चंचल है, लग नहीं पाता है, या पढ़ने पर जब भी ध्यान देते हैं तब इंग्लिश पढ़ते वक्त आपको नींद आने लगता होगा। तो ये ऐसा तभी होता है जब उस चीज में आपको रुचि कम होता है ना। अब फिर लास्ट टाइम में चाहते हो मेरा सब बन जाए। कैसे एग्जाम हॉल में हर विद्यार्थी चाहता है हर सब्जेक्ट बना के आए, लेकिन उससे पहले वो हर सब्जेक्ट के लिए मेहनत नहीं करता है, तो कैसे समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं उसको आपको घर पे नोट करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे हर विद्यार्थी करीब कुछ गैप के बाद पीडीएफ्स के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। 3 दिन से आप मेरा क्लास देख रहे हैं, 3 दिन से पहले भी देखिए, 3 दिन से पहले भी देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मैंने पूरे आर्टिकल का क्लास यूट्यूब पे अभी डाला हुआ है, तमाम आप लोग देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर ऐसा ही होता है दोस्त, क्या करोगे, है ना। मैं आप लोगों को आज शाम या फिर आप लोग कल सुबह, आज शाम नहीं तो कल सुबह तक उठते उठते आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा, ठीक ना। अब तो खुश है, चलिए खुश है तो ये खुशी वाले पॉइंट आप लोग देते जाएं, मैं देखते जाता हूं कि कितने विद्यार्थी जो हैं मेरे इस पॉइंट से खुश हैं। हाँ नहीं समझने पर नींद आता है, ये तो स्वाभाविक है, सब में होता है। चले देते जाएं, है ना। आज आप लोग सो जाओगे तो मैं आप लोगों के घर पर पीडीएफ भेज दूंगा, है ना। चले काफी खुश नजर आ रहे हैं, वाह काफी खुश हैं, है ना। आप लोगों का चेहरा इमोजी की तरह काफी खिला खिला नजर आ रहा है। इतना खुश कैसे हो सकते हैं आप लोग जी, है ना। बताओ तो, डिसलाइक भी मेरे को दे देता है तुम लोग फटाफट। मैं ऐसा क्या कहता हूँ यार, बातें पसंद नहीं आती है आप लोगों को, वीडियोस पर डिसलाइक मार के चल देते हो, हैं। अरे लाइक्स कर दिया करो, नहीं नहीं कुछ करना है छोड़ दो, डिसलाइक क्यों करना है यार, कि इसे हेट क्यों करते हो। मैं हेट करता हूँ, मैं हेट करता तो मैं पढ़ाता ही नहीं आप लोगों को, है ना। चले ध्यान देना है। चलिए बढ़ते जाते हैं।
यहाँ पर माउंट एवरेस्ट एक खास माउंटेन का नाम हो गया, तो खास माउंटेन का नाम होगा तो जनरली उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, है ना। तो दी माउंट एवरेस्ट यूज में नहीं आएगा, नो एरर ही होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना। हिमालयस वगैरह में द लगता है, माउंट एवरेस्ट में द का यूज नहीं होता है। चलें अगला नंबर पे आते हैं। लिखा हुआ है, इसको बताना है, 3 बॉयज वेंट टू चर्च एस्टरडे। चर्च गया था टू सी द स्टेन ग्लास देयर। वहां पर एक कोई कांच का कोई बहुत बड़ा मतलब कुछ रखा हुआ है सामान वस्तु, उसी को देखने के लिए गया, स्टेन ग्लास देखने के लिए गया है, उसको कांच वगैरह वहां का चर्च का देखने के लिए गया है। जाते जाते एक सॉन्ग हो जाए। मैं गायक हूँ, मुझे गाना याद भी नहीं रहता, लेकिन प्रयास करूँगा एक आध गाना गाऊँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर लोग गाने ही गाकर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो गाने ना हो तो बच्चों का मस्ती नहीं आता है ना। तो मस्ती मिलाने के लिए गाना गाना जरूरी होता है। चले आपका जवाब आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। मैं जवाब को जरा देखता हूँ कितना आप लोग भली भांति जवाब से परिचित आप करा पाते हो। देखो बच्चे जा रहे हैं चर्च। चर्च क्यों बना है? चर्च प्रे करने के लिए बना है, प्रार्थना करने के लिए बना है। तो क्या वो करने जा रहे हैं? नहीं, वो लोग स्टेन ग्लास देखने जा रहे हैं, माने कोई और पर्पस से जा रहे हैं। तो जब कोई और पर्पस से कोई जा रहा है तो उसमें हम लोग आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पर द चर्च लिखते हैं, इसी कारण से बी नंबर में एरर डिक्लेयर करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और अगला पॉइंट्स बनाइए, बस ज्यादा नहीं है, 2-3 पोर्शंस और हैं, आप लोग बने रहिए, अपने लास्ट तक पोर्शंस को देखना है और बनाना है। द पीएम एंड द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन अग्रीड टू बेस्टो इकोनॉमिक हेल्प, नो एरर, चॉइस इज योर। इंग्लिश समझ में नहीं आता है, बस लिख पढ़ लेता हूं, इसके लिए क्या किया जाए भाई? लिख पढ़ लेते हो, ये सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है आपका। एक पॉजिटिव चीज है कि आप लिख पढ़ लेते हैं कम से कम, है ना। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को आते जाएगा, है ना। अगर जुड़े रहते हैं आप, डेली आप लोग अभ्यास में लगे हुए हैं, कई सारे और पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप लोगों के पास बेसिक ज्ञान होना चाहिए बहुत से चीजों का, है ना। और बेसिक बातें आपके पास नहीं रहती है तो आप चीजों को भूलने लगते हैं। ट्रांसलेशन होना चाहिए, ग्रामर होना चाहिए, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। धीरे धीरे इंटरेस्ट जगता है, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिएगा तब। चलिए ठीक है। चलिए, अरे बच्चे टेस्ट से बहुत डरते हैं भाई, इसी कारण से। देखो डिसलाइक वाले कितना निष्ठावान होते हैं, वो आते हैं एकदम वीडियोस खोलते हैं, डिसलाइक करके चले जाते हैं, तो बहुत निष्ठा से डिसलाइक करते हैं। लेकिन लाइक वालों को हमको बार बार कभी डिसलाइक के लिए हम बोलते हैं, लाइक वाले हमेशा लाइक को कहना पड़ता है। तो इससे अच्छा लगता है निष्ठावान डिसलाइक वाले होते हैं, कम से कम आते हैं या चले जाते हैं। चले ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने अपना उत्तर ए नंबर पोर्शंस पे दिया है, मैं भी जरा देखूं कि आप लोग अपने ए नंबर के उत्तर में कितना खुश हैं, है ना। आप टेस्ट से नहीं डरते हैं, बहुत से विद्यार्थी टेस्ट से डरते हैं। चले देखा जाए, यहाँ पे पीएम भी एक पद है और चेयरमैन भी एक पद है, लेकिन ये दोनों इंसान एक ही है, क्योंकि भाई प्लानिंग कमीशन एक है, प्लानिंग कमीशन नहीं कहा जा रहा है, प्लानिंग कमीशन एक है। तो जाहिर सा बात है कि इसका पीएम और चेयरमैन
एक ही इंसान होगा तो ऐसे संदर्भ में इस वाले में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही इंसान दोनों जगहों पर विराजमान है। चले बनाए इसको, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ पढ़े हैं ना, बस वही है। देखो देखो, गाना मत लिखो, टेक्निकल टीम बहुत जो है ना बहुत सख्त है भाई, कहीं कुछ कर दिया तो फिर रोते रह जाओगे। हाँ न्यू चैनल है ना, एक इंग्लोपीडिया बाई एसएस मनी था, तो उस चैनल पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे थे, तो इसी कारण से एक न्यू चैनल हम लोगों ने क्रिएट किया था, बहुत जल्दी उसमें ग्रोथ हो गया। और वो चैनल जो था इंग्लिश बाई एसएस मनी 2.0 करके था, तो उस पर बाकी आपको सिंटेक्स का मैटर मिलेगा। ऐसे मैं दोनों चैनल पर डाल देता हूँ, जो बच्चे आर्टिकल नहीं समझ पाए हैं या नहीं देख पाए हैं, सारा आर्टिकल्स का वीडियो जो है मैं उन दोनों चैनल्स पे अपलोड कर दूंगा, है ना। जितने घंटे का रहे, 7 घंटे 8 घंटे का रहे, बिल्कुल लाइव चलता रहेगा 8 घंटे तक, देखते रहिएगा आप लोग मस्ती से, ठीक है। चलें, तो आप लोग का उत्तर आ गया है। आप लोग ऐसे भी जानते होंगे काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज जनरली नहीं होता है, तो इसी कारण से सॉर्ट ऑफ यहाँ दिया हुआ है, तो द का यूज करना बेगैरत चीज है। ए नंबर को चूज कर लेंगे और काम को क्लियर कर लेंगे, समझ लेना है आप लोगों को। चलें बढ़े आगे। मिस्टर प्रसाद became the principal of this college in 1994 the first time। अब देखो, मिस्टर प्रसाद became the first principal, इतना आसान है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। मैंने एक तरीका बताया था जब पढ़ा रहा था, मिस ABCDE मेक सेलेक्ट अपॉइंट बिकम क्राउन डिक्लेयर इलेक्ट, इनके साथ कोई पोस्ट आएगा तो क्या होगा। अब पूरी बातें मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सोचो। सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, बट अंत में दूंगा, अभी मेरे सवालों का तुम जवाब दो ना जल्दी जल्दी। 2.0 का मतलब होता है न्यू वर्जन। चले, कुछ लड़कों का नियत ठीक नहीं लगता है, हम ही को लवली बोल रहे हैं, बताओ तो, है ना। अरे छी छोरे, सुधर जाओ, ध्यान दिया जाए, देखा जाए अगले नंबर पर। समझना, देखा जाए। मिस्टर प्रसाद बिकम द प्रिंसिपल, आपको मालूम है यहाँ पे, समझिएगा, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ, बिकम। बिकम ऐसा वर्ब है कि इनके साथ बताया गया था कि अगर कोई पोस्ट आएगा तो वो पोस्ट जनरली आर्टिकल टेक नहीं करेगा, तो इसी कारण से आप लोगों का बी नंबर पोर्शन में एरर डिक्लेयर हो जाता है, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे। और ये रहा आप लोगों का आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये बता पाते हैं आप लोग तो समझ लो आप लोग हैं बहुत अच्छे हैं। हम सॉन्ग गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। सॉन्ग गाने से, सॉन्ग गाएं, याद ही नहीं हो पाता यार सॉन्ग। बहुत सोचते हैं कि मैं भी सॉन्ग गाऊं, सारे टीचर्स की तरह मैं भी गाता रहूं। नहीं, कल क्लास नहीं हो पाया था। चले जवाब देते जाए, जवाब का लगता है मिल गया है।
लेकिन थोड़ा सा आप लोग अपने जवाब में हल्का गलत कर रहे हैं। चलिए बी नंबर, सी नंबर, बी नंबर, सी नंबर। 24 में अभी तक कौन बच्चे लटके हुए हैं भाई? चलें, हो गया। अब एरर्स को हम लोग बना लेते हैं और देखते हैं कि कैसे एरर्स हम लोगों का एक पॉइंट्स क्लियर होता है। आप लोगों को जैसा कि मैंने समझा दिया है कि सेलेक्ट क्या है, मिस ABCDE का एक हिस्सा था। तो सेलेक्ट एक ऐसा वर्ब है कि इनके साथ अगर कोई पोस्ट आता है, देखो यहाँ पर पोस्ट है चेयरमैन का, तब पोस्ट तो जनरली आर्टिकल लेता है, लेकिन अगर इस वाले वर्ब के साथ कोई पोस्ट होगा तो वो जनरली आर्टिकल टेक नहीं करेगा। इसीलिए सी नंबर में हम लोग एरर को चुनेंगे। जिन विद्यार्थियों का सी नंबर में एरर है उन विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जा रहा है, इसका थोड़ा ध्यान रखें और इस तरह से वो बातों को क्लियर रख सकते हैं, है ना। मुझे तो लगता है कि आप लोगों का पोर्शंस बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा है और होना भी चाहिए, है ना। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, करना तो हम लोग का फर्ज है ना। ना होना ये तो भाई ऊपर वालों के हाथ में है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को लेबर होना चाहिए, है ना। लेबर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर समझना आप लोग, है ना। मैंने आप लोग को बता दिया है कि भाई आप लोग पीछे के सारे वीडियोस को 2 चैनल्स पर देख सकते हैं। एक है आपका इंग्लोपीडिया बाय SS मनी, ये एक चैनल है। एक इसी चैनल में, ये चैनल टेम्पोररी यूट्यूब से ब्लॉक हो चुका था, तो इसी कारण से हम लोग एक और चैनल पे आए थे और वो था आनंद फानन बना दिए थे, है ना, इंग्लिश बाय SS मनी 2.0। तो इस चैनल पे हम लोग जो थे, शायद पहले वाला चैनल का कोई रिपोर्ट किया या क्या किया नहीं पता है हमें, है ना। आजकल तो यूट्यूब पर भाई जो अच्छा कर्म करता है उसको दबा दिया जाता है, या कुछ है, कुछ किया होगा, किसी को क्या है नहीं, हमको तो पता नहीं। तो ये 2 चैनल्स पे आपको सारे पिछले इसके वीडियो मिलते आएंगे। आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले, है ना, देखते जाइए आप लोग यहाँ पर पॉइंट के ऊपर, है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। भाई आप लोग पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, है ना। आपको टेक्निकल टीम साइड कर देगा तो फिर रोना मत मेरे भाई, है ना, फिर हमसे ना कहना, ठीक। चलिए, नहीं आज आपका क्लास जो है वो बंद है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यह यहाँ पर है, चलिए खोज लिए तो अच्छी बात है ना। अब यहाँ पर देखें आप लोग 7277770288 पे PDFs पाने के लिए आप तमाम बच्चों को, यानी ग्रुप में भी जुड़ने के लिए, PDFs पाने के लिए इससे 2 फायदा है। एक, ग्रुप में जुड़ जाओगे, क्लास का डिटेल तुरंत मिल जाएगा, है ना। आप PDF पाने के लिए आप तमाम विद्यार्थियों को अपना नाम, है ना, और अपना एड्रेस, और एक चीज़ और मांगा जाएगा कि अपना आधार का एक फ़ोटो दे दीजिए और एक अपना फ़ोटो भेज देना, और एक रसीद। जहाँ कहीं भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, बिहार के कोई भी प्रदेश में पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर ऐसा भेज देने से तुरंत आप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा मेरे दोस्त, है ना, तो उस पर मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि टेक्निकल टीम सबको जोड़ते रहता है तो टाइम तो लगेगा ना। चलते हैं, दुआओं में याद रखना, लाइक्स मत देना, यही तो आप लोगों का काम है ना। चलिए, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे ऑफ टुमारो। बायोलॉजी क्लास आज तो नहीं, आज सस्पेंड है, कल के लिए कल सूचना आपको दे दिया जाएगा, है ना। कल से बने रहें, है ना, इसी समय पर, और कल से एक नए हम लोग पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। हो सकता है कल लिटरेचर का टॉपिक डिस्कस हो जाए,
हो सकता है कल एक ग्रामर का एक नया टॉपिक डिस्कस हो जाए, क्या होगा नहीं होगा ये तो सस्पेंस में आपको छोड़ देते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे ऑफ टुडे। टिल देन गुड बाय। लाइक्स देते जाना वीडियोस पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।